उनको क्रॉस क्वेश्चन उनसे करना चाहिए था कि ये गांव के क्रीम बच्चे हैं और ये छटे हुए हैं, इनकी मेरिट पहले गांव में बनी और उसके बाद फिर ब्लॉक में बनी, ब्लॉक के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और बीएसए ने उसका अनुमोदन किया, तब सर मैं शिक्षा मित्र के पद पे हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ, क्रीम हूँ। हाँ, कुछ चीजें रही और वो, लेकिन मैं नाम ले लेता हूँ, मैं कह देता हूँ साहब, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उसको तस्लीम करने में सर किसी को कोई, और अगर फिर भी मैं मानता हूं अगर मेरी बातों से अगर किसी को कोई परेशानी हुई तो फिर भी मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। चलिए, माजरत हो गई तो बात खत्म हो गई। माफी शब्द ही एक बहुत उम्दा शब्द है। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, कुल मिला के मामला जो सुप्रीम कोर्ट का था और ट्रांसफर, दो शब्द बड़े भयंकर फंसे अनुदेशक में। एक तो ट्रांसफर, और ये ट्रांसफर शिक्षा मित्र में भी एक बड़ी समस्या है। शिक्षा मित्र तो अब बहुत दिन हो गए इसी चक्कर में कि उसे उम्मीद है कि हम कभी घर आएंगे, और अनुदेशक में भी कई परिवार, जो आपके पास डेटा है लगभग 1000 परिवार का तो है ही, 1000 अनुदेशिका का तो है ही डेटा, जो कहीं शादी हो चुकी, कहीं पोस्टिंग है। तो ये बड़ी समस्या का निजात कैसे मिले, क्योंकि इसमें तो सरकार का पैसा नहीं जाना। विक्रम सिंह, यहाँ सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जो आपको आदेश मिला, कार्यवृत्ति मिली, उस पर एक कलम आगे नहीं बढ़ी, फिर चाहे वो आसिफ हो या राम प्रसाद हो या कमलकांत हो या सीताराम हो, एक कुछ आगे बढ़ता है तो लोगों की यस मैन हो जाते हैं। लोग कहते हैं चलो एक हुआ है, एक अगली बार में होगा। लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो फिर आप लोग खुद झूठे साबित हो जाते हो। आपने कुछ नहीं गलत कर दिया, लेकिन सवाल तो आपसे करते हैं। हर आदमी तो शिक्षा निदेशालय नहीं जाता है, हर आदमी शिक्षा निदेशक से नहीं मिलता है। उसने आपको अपना नेतृत्व सौंप के आप ही को तो जिम्मेदारी दी है, तो वो जानना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इलाहाबाद में क्या हो रहा है, और क्यों हो नहीं रहा, कौन दोषी है इसके पीछे, है ना। तो आज आशुतोष शुक्ला को भी फोन लगाया था, क्योंकि उनसे बात हो जाती है आशुतोष जी से, तो मैंने कहा पूछूं उनसे क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि आप नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं इस बात में लिहाज नहीं करता हूं कि विक्रम सिंह की गलती निकल आएगी, मैं इस बात का भी लिहाज नहीं करता कि किसकी निकलेगी। आम लोगों को सच पता होना चाहिए वजह क्या है। विक्रम सिंह सर, 11 तारीख को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, अगस्टिन जॉर्ज मसीह जी के सिंगल बेंच है, रजिस्ट्रार के यहाँ भी एक जज बैठते हैं। चूंकि वहां पर 22 लोगों को नोटिस जारी हुई थी, जिसमें कुछ लोगों ने नोटिस को रिसीव नहीं किया, चूंकि कुछ लोग उसमें दूसरे राज्यों में नौकरी करने चले गए। अब जब नोटिस रिसीव नहीं किया तो उनका नाम डिलीट करना है। तो नाम डिलीट करने के लिए ही 11 तारीख को 23 सितंबर को जिन लोगों ने याचिका डाली थी, उन लोगों ने 23 सितंबर को नाम डिलीट करने के लिए अपील किया था। तो उसी अपील पर 11 तारीख को सुनवाई होगी। अब वहां से नाम डिलीट करने का आदेश आएगा, उसके बाद नाम डिलीट होगा, फिर एक केस जो है प्राप्त सुनवाई में चली जाएगी। मतलब 11 तारीख के वो नाम डिलीट के बाद, जब नाम डिलीट होगा उसके बाद केस फिर से सुनवाई में जाएगी। अब इसमें जो बात हुई है कि यदि डेट पहले लग गया तो ठीक है, यदि थोड़ा समय लगा तो हम लोग इसको मेंशनिंग करवाकर सुनवाई करवाने का प्रयास करें। ऐसा हमारे वकील साहब से बात हुई। दूसरी बात जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है, 28 नवंबर की डेट लगी हुई है। वहां समस्या ये आ रही है कि लंच के बाद बेंच नहीं बैठ रही है। अब लंच के बाद बेंच बैठ नहीं रही है, अब इसलिए वहां पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब बेंच आप जान रहे हैं, यदि लंच के बाद बेंच बैठ नहीं रही है तो कौन बैठा पाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो यहां पर ये है। अब जब वहां बेंच लंच के बाद भी बैठेगी, अब देखिए 28 को क्या होता है। यदि 28 को लंच के बाद हमें लगता है
बेंच बैठेगी, मतलब दिन